गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए अब हम अपने पार्ट 6 के प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं। देखिए इसका पार्ट 6 के प्रश्न को अगर हम देखें, उसका पहला प्रश्न है रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे कि रक्त के बहाव को रोकने के लिए चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है। फिर घायल व्यक्ति को जल्द ही डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ठीक है, आइए इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है। भानुमति का पिटारा कहने का अर्थ यह है कि खून में बहुत सारी चीजें हैं। मुख्य रूप से इसके दो भाग हैं। पहला भाग तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। दूसरे भाग में छोटे बड़े कई कण होते हैं जो प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इन कणों में कुछ लाल, कुछ सफेद और कुछ रंगहीन कण हैं। ये रंगहीन कण बिंबाणु कहलाते हैं। रक्त की एक बूंद में इतनी सारी चीजें समाहित होने के कारण ही उसे भानुमति का पिटारा कहा जाता है। ये इसका उत्तर रहेगा बेटा। और बिंबाणु मैं आपको बता दूं, जिसे हम आजकल प्लेटलेट्स कहते हैं ना, प्लेटलेट्स के जो कण होते हैं उन्हें हिंदी में बिंबाणु बोला जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए। तो एनीमिया से बचने के लिए हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त खाना चाहिए। इनमें प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन प्रचुर मात्रा में होते हैं। ये रक्त के निर्माण में सहयोग करते हैं, जिससे एनीमिया होने का खतरा टल जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है। तो पेट में कीड़े कई कारणों से हो जाते हैं। प्रायः ये दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश से होता है। अतः इनसे बचने के लिए पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ को ही ग्रहण करना चाहिए। साफ जल पीना चाहिए और भोजन से पहले हाथ अच्छी तरह से धोने चाहिए। कुछ कीड़े ऐसे हैं जिनके अंडों से उत्पन्न लार्वा त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने के लिए जरूरी है कि शौचालय का प्रयोग किया जाए और इधर उधर नंगे पैर न घूमा जाए। पांचवा प्रश्न है हमारा, रक्त के सफेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है। तो रक्त के सफेद कण शरीर पर हमला करने वाले रोगाणुओं का डटकर मुकाबला करते हैं। वे उन्हें शरीर में घर नहीं बनाने देते हैं। इस प्रकार वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। ठीक है, छठा प्रश्न है ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है। तो ब्लड बैंक में प्रत्येक समूह का रक्त सुरक्षित रखा जाता है। आपात स्थिति में यदि किसी व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता हो तो ब्लड बैंक द्वारा इसकी आपूर्ति की जाती है। इस प्रकार व्यक्ति की जान बचाने में ब्लड बैंक में किया हुआ रक्तदान काम आ सकता है। ठीक है, ये देखिए सातवां प्रश्न देखना है बेटे आपने कि सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है। देखिए यहाँ पर चार चीज ऐसे दिया हुआ है ना, सफेद कण, लाल कण, सांस नली या फेफड़े। तो सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में लाल रक्त कण पहुंचाता है। ठीक है, ये हो गया इसका। अब आइए इनके आगे का हम देखते हैं। इसके आगे के प्रश्न को अगर हम पार्ट से आगे वाले ये प्रश्न देखें तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। वैसे तो आप लोग इसे जानते होंगे पर फिर भी मैं आपकी मदद कर देती हूँ। इसका उत्तर होगा लोहा। ठीक है, दूसरा है बिंबाणु मतलब प्लेटलेट कण की कमी किस बीमारी में पाई जाती है। तो ये आप जानते होंगे कि डेंगू बीमारी में इसकी कमी पाई जाती है। ठीक, ये आपका हो गया। इस तरीके से आपको ये पार्ट से वाले और उसके पार्ट से आगे वाले प्रश्न उत्तर आपकी नोटबुक में करने हैं। और इसके बाद आपकी जो भाषा की बात होती है ये आपको पता है कि आपने स्वयं करना है। ठीक है, चलिए।